आफ्टरनून। हमारा जो हमने प्रोग्राम जो अपना स्टार्ट कर रखा है, जो प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है अपना, कि हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी काम हैं, हमारे परचेज से लेके सॉल्यूशन बनाने से लेके गैस का जो भी काम होता है, सारी की सारी चीजों की जानकारी ताकि हमें मिल जाए। तो अभी तक आपने देखा होगा कि पिछला जो हमारे दो सेशन जो अभी तक हुए हैं हमारे, 17 तारीख और 18 तारीख को, आज 19 तारीख है, 19 मार्च 2025। तो अभी तक उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमें किसी भी परचेज को करना चाहिए, कौन कौन से हमारे लेटर होते हैं। तो एक बारी हम उसका ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि वो होते क्या है। उसके बाद फिर हम आगे का अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे उसको। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आपको पीछे में कोई जो बिल हैं आपके पास रखे हैं, उन्हीं बिल को मैं आपके सामने लेके आऊंगा यहाँ पे। जो कोई भी जो बिल आपके पास रखे हैं ना आपके स्टॉक रजिस्टर में, जो आपने एंटर कर रखे हैं, तो मैं किसी एक बिल को देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये लिंक की फॉर्म में आप भी खुद देख सकते हैं। अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो जो अभी वो बोर्ड है काफी बड़ा, जिसमें बीच में एक लिंक लगा हुआ है ना, जो QR कोड है, वहां पे आप अपने फोन से भी उसको स्कैन करेंगे तो आपकी सारी जानकारी उसके अंदर है, टोटल हर चीज। जो ये चीज अभी मैं आपके सामने ये यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सारी चीजें हैं, आप खुद भी उसमें देख सकते हो, सारी चीजें हैं सच। तो अब मान लीजिए हम कोई भी एक बिल ले लेते हैं, और यानी जो खरीदने के जो प्रक्रिया होती है उसकी क्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। कि सबसे पहला काम, जैसे मैंने बताया था, अभी हम जो अपना सेशन शुरू होगा अभी 1 अप्रैल 2025 से, तो उसमें हम क्या करें, किस तरीके से हमें सामान खरीदना है। तो देखो, मान लीजिए हमारे पास, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि हमारे पास सबसे पहले क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन को लेना। देखो इस तरीके से ये हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं प्राचार्य के नाम, और ये लेटर हमारे पास बना हुआ है, आपके पास में सॉफ्ट कॉपी में है, टाइप है ये, इसमें बस हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन फॉर कॉलिंग कोटेशन फॉर, जो आगे लिख रहे हैं परचेजिंग मटेरियल फॉर साइंस एग्जीबिशन, तो ये हेडिंग बन गई यहाँ पे। उसके बाद नीचे हमने क्या किया, परमिशन ली प्राचार्य से, तो नीचे हमने अपनी लेटर बना दिया। उसके बाद नीचे देखो कमेटी बनानी होती है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सामने स्क्रीन के। तो ये कमेटी होती है, सारी कमेटी प्राचार्य के द्वारा बनाई जाती है, प्राचार्य हमें कह देते हैं तो हम खुद नाम लिख लेते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे ये साइंस एग्जीबिशन का था जो अपने हुआ था, जो अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी मिली थी ना कि अब की बार आपको करवाना है साइंस एग्जीबिशन का। तो सारा ये प्रचार वगैरह सारा सब कुछ क्योंकि हमने किया था, तो उसके दौरान फिर हमें कमेटी भी बनानी पड़ती है, तो ऐसे कमेटी बन जाती है। प्राचार्य यहाँ पे उसको अलाउ कर देते हैं। पहले प्राचार्य के 2 बार साइन क्यों होते हैं? सबसे पहले तो हमने प्राचार्य से परमिशन ली कि जी हमें सामान खरीदना, उसके लिए हमें परमिशन दो, तो प्राचार्य के देखो साइन हो गए, यहाँ पे हो गए ना। उसके बाद प्राचार्य लिख देते हैं, हम लिख लाते हैं, टाइप कर लाते हैं कमेटी के नाम। फिर प्राचार्य के देखो दोबारा साइन है नीचे, प्राचार्य उसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ये कमेटी है। फिर हम कमेटी मेंबर के पास, जैसे आप लोग गए थे, आप लोगों ने ये साइन करवाए थे हर मेंबर के, यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कहलाती है। तो अब आपने रूबरू देख भी लिया इसको, उस दिन तो हमने बिना ये दिखाए आपको बताया था, आज आपने लेटर भी देख लिया, इस टाइप से है जो आपकी फाइल के अंदर भी होता है। उसके बाद अब दूसरा काम क्या होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का एक लेटर होता है। जो लेटर किस चीज का होता है, ये होता है, कौन सी सेंक्शन होती है, फाइनेंशियल सेंक्शन, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें कितना पैसा खर्च करना है। और फिर ये भी देखना होता है कि वो पैसा हम कौन सी ग्रांट से अंदर से खर्च करें। चंडीगढ़ से लेटर आया है, यूजीसी से आया है, कहाँ से आया है। तो देखो ये ऊपर देखो, यहाँ पे देखो जो मेरा कर्सर चल रहा है, आपने दिख रहा होगा यहाँ पे देखो लाल पेन से लिख रखे ना, साइंस एग्जीबिशन ग्रांट। तो हमें उस ग्रांट का नाम यहाँ लिखना होता है। यहाँ पे आपके देखो पैसे लिख के दिख रहे होंगे रेड पेन से, तो ये पैसे लिख देते हैं हम। फिर उसके बाद नीचे जो जगह होती है ना, नेम ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे हम उन चीजों का नाम लिखते हैं, हम क्यों खर्च कर रहे हैं। लिख रखा है देखो, परचेजिंग मटेरियल फॉर साइंस एग्जीबिशन बाय कॉलिंग, वो लिख दिया। यहाँ पे अमाउंट लिख दी कि कितने का खरीदना है। ठीक हो गया ना जी। उसके बाद नीचे हम शब्दों में लिख देते हैं उसी अमाउंट को, और नीचे यहाँ पे जो कन्वीनर होते हैं वो साइन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे साइन हो गए। उसके बाद ये हम भर के, फिर आप गए होंगे ना, जैसे मैंने ये पेपर आपको दिए थे, आप हमारे बरसर के पास गए, देखो बरसर ने वही अमाउंट लिख के और यहाँ पे साइन कर दिए। बरसर ऐसे ही साइन नहीं करता, बरसर सबसे पहले अपने लेवल के ऊपर कंफर्म करता है, वो देखता है क्या ये ग्रांट आई भी हुई है कि नहीं आई हुई, उस लेटर को पढ़ता है, फिर देखता है क्या इतने पैसे की आई है।
आ गई ज्यादा पैसे की तो हम कम पैसा खर्च जरूर कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं कि कुछ पैसा उस टोटल ग्रांट का किसी चीज को खरीदने में करेंगे, कुछ दूसरा पैसा कहीं और करेंगे, तो उस लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी। तो हमारे जैसे ये अमाउंट हमने लिख दी पर सर ने पास कर दिया और प्रिंसिपल ने अलाउड कर दिया, भाई आप अपना काम शुरू कर दें। यहाँ तक का हो गया ना क्लियर, आपने लेटर देख लिया। जब भी आप कभी आगे भी करेंगे तो इस तरह से दो काम होते हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन का था जिसमें कमेटी बनी थी, जैसे अभी आपने देखा था, ये कमेटी बन के साइन हो गए थे। फिर ये दूसरा लेटर टाइप्ड होता है, इस तरह से बातें बस लिखनी पड़ती है। उसके बाद ये सारे साइन होने के बाद हम अब हमारा अगला काम होता है, हमने परमिशन तो ले ली, अब हमें किन कंपनियों के पास, कौन से वेंडर बोलते हैं उसे, वेंडर, कि किन के पास हम पत्राचार करें अपना वो सामान खरीदने के लिए। तो फिर हम इधर उधर से पता लगाते हैं, किसी ने पहले कॉलेज में खरीद रखा हो या कुछ और, या ऑनलाइन चेक करते हैं कि हमारे शहर में, क्योंकि पहले तो नजदीक ही ढूंढेंगे कि हमारे शहर में नजदीक कहीं पे कोई हो। तो ऐसे हमने पता किया, और मान लीजिए जैसे ये 3 नाम आपको लिखे दिख रहे हैं, ये ऑफिशियल लेटर बन गया, ऑफिस कॉपी हो गई। तो ये लेटर होता है ऊपर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, नीचे उन वेंडर्स के नाम आ गए। फिर नीचे अपना जो डिस्पैच नंबर लगता है यहाँ पे, क्योंकि हमें उनके पास भेजना है। जैसे 3 पर्सन के पास भेजा था, 3 वेंडर के पास, तो 3 नंबर लगे, देखो 1983 से 1985, किस तारीख को भेजा, देखो आपको तारीख हमें लिखनी पड़ती है। ये एंट्री कहाँ पे हुई है, हमारी डिस्पैच रजिस्टर में। हम उस डिस्पैच वाले बंदे के पास जाते हैं, पहले पूरा लेटर हम टाइप कर लेते हैं, ये टाइप हुआ हुआ हमारे पास रखा है। उसमें ये सारी देखो कोटेशन फॉर द परचेज, और ये देखो नीचे आपको कंडीशन दिख रही है ना, ये पहले से टाइप्ड होती है हमारे पास। ये हर बार हम वही रखते हैं, ये रूल है गवर्नमेंट के कि हमें ऐसा करना है। बस बदलती ये चीज है, देखो यहाँ पे जो कर्सर गया, एक तो देखो ये तारीख लिख रखी है ना, जैसे 23/12, तो हमने जैसे आपने देखा होगा, हमने लेटर कब भेजा, 7 दिसंबर को डिस्पैच किया था, तारीख कितनी दे दी, 23 की, मतलब हमने कम से कम 15 दिन का उनको समय दे दिया। हम ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी खरीदना हो तो हम 15 दिन का भी दे सकते हैं, कई बार 7 दिन का भी हो, ऑन दी स्पॉट भी हो सकती है, उसी दिन अगर हमें इमरजेंसी पड़ जाए तो ये समय भी हमें लिखना होता है। फिर हम इसमें वो डेट भी लिख देते हैं कि ये हमारी पूरी 1 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, हमारा जो सेशन होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, जैसे अब 25 का साल चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। तो ये लेटर बन गया, देखो प्राचार्य के साइन हो गए। अब यही ऐसे बिल्कुल सेम लेटर 3 कॉपी और बनेंगी उसकी, लेकिन उन 3 कॉपी के अंदर जो हमारी 3 वेंडर है ना, अलग अलग नाम होंगे। एक कॉपी ऐसा ही लेटर, एक का नाम, दूसरे पे दूसरे का, तीसरे पे तीसरे का नाम, और इसी टाइप से फिर प्राचार्य के साइन हो जाते हैं, और नीचे वो लिस्ट लग जाती है, हम उसके पास कौन से सामान के रेट मांगना चाहते हैं। तो ये हमारी देखो ये लिस्ट लग गई होगी ना, ऐसे लिस्ट, ये पूरी जो लिस्ट होती है इसके ऊपर भी प्राचार्य के साइन हो जाते हैं, और ये फिर तीनों वेंडर के पास भेज दी जाती है। समय दे दिया, फिर जैसे ही ये लेटर था देखो जो चंडीगढ़ से आया हुआ था, जिसको बरसर ने पढ़ा, जिसके आधार के ऊपर बरसर ने हमें फाइनेंशियल सैंक्शन की अनुमति दी कि भाई हाँ आप इतने का सामान खरीद सकते हो। तो ये पूरा लेटर होता है, ये हमें बाद में लगाना भी पड़ता है अपने बिल के साथ, क्योंकि बरसर दोबारा देखो ये अपने कॉलेज का नाम आया हुआ था ना, ये रहा NRSG 0 तक, देखो ये लिख रखा है इतने प्लस इतने रुपए हमें मिले थे ऐसे करके। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो जो चिट्ठी वहां पे चली गई, हमने लेटर भेज दिया था वेंडर के पास, अब उन वेंडर्स के हमारे पास कॉलेज में उनकी तरफ से लेटर आ जाएगा, वो हमें रेट लिख के देंगे, फिर वो किसी लिफाफे में आएगा। तो देखो जैसे आपको ये दिख रहा है, लिफाफा हमारे कॉलेज में आया, किस तारीख को आया, जैसे 18 दिसंबर को आया। जैसे ही आया, एक दूसरा रजिस्टर होता है रिसिप्ट रजिस्टर, उसमें नंबर चढ़ेगा, देखो ये नंबर लग गया जैसे 1007, और इस तारीख में चढ़ा, और ये नंबर लगा के जो हमारा बंदा वहां पे बैठा होता है रिसिप्ट रजिस्टर पे, ये ऐसे लिख देता है, और उस रजिस्टर में एंट्री कर देता है कि कहाँ से आया, जिस कंपनी ने, देखो कंपनी का नाम है, देखो ये रहा यहाँ पे, इसकी तरफ से आया, किस काम के लिए आया, वो कोटेशन किस चीज की थी, वो सारी बातें उसमें लिख देता है। और फिर जैसे मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे कि भाई हमने मांगा था, तो इसलिए पहुंच गया यहाँ पे, प्रिंसिपल ने साइन कर दिए। हमें ये लिफाफा खोलना नहीं है। हमारी आखिरी तारीख क्या थी, जैसे पीछे हमने दिखाया था ना, आपको ध्यान होगा, देखो मैं दोबारा से आपको दिखाऊं, हमने आखिरी तारीख क्या दे रखी थी कोटेशन की पहुंचने की, बताओ क्या तारीख थी, लिखी थी ना, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये थी, देखो 23 तारीख। हमारे पास लेटर आ गया वो पहले उन कंपनी की तरफ से, वेंडर की तरफ से, हम उसको खोल लेंगे नहीं, हम 23 तारीख तक इंतजार करेंगे, हमारे पास कम से कम 3 कोटेशन आनी जरूरी है। तो हमने क्या किया, जब भी हमारे पास ये उस कंपनी का जो लेटर आया, लिफाफे के ऊपर देखो एंट्री हो गई थी, प्रिंसिपल ने उसके ऊपर साइन कर दिया था। उसके बाद जब 23 तारीख आ जाती है, हमारे पास तीनों लिफाफे आ जाने चाहिए,
23 तारीख जब आती है तो हम इन लिफाफों को लेके, इन कोटेशंस को लेके हम प्राचार्य के कक्ष में चले जाते हैं। सारे कमेटी मेंबर भी जाते हैं। जैसे ये काम जैसे हमने आप लोगों को दे रखा था तो आप हमारे साथ चले जाते हैं। और उसके बाद देखो ये बात लिख देते हैं, ओपन इन अवर प्रेजेंस। लिखा दिखा, लिफाफे के बाहर लिखते हैं वैसे, और ये सारे उन कमेटी मेंबर के साइन हैं। फिर लिफाफा हमने प्राचार्य के आगे खोल लिया, इसलिए लिखा ओपन इन अवर प्रेजेंस, कि उनकी उपस्थिति में हमने खोला। सारे मेंबर भी थे, प्राचार्य भी थे। फिर प्राचार्य देखो इसके ऊपर नीचे साइन भी करते हैं, क्योंकि भाई मेरी प्रेजेंस में खोला। अब लिफाफे के अंदर क्या निकला, लिफाफे के अंदर वो रेट निकले। देखो जितने आइटम हमने मांगे थे, हर आइटम का रेट है, जीएसटी कितने परसेंट थी, और एक आइटम का टोटल रेट कितना हो गया। तो ये जितने भी पेज होंगे ना आगे, हर पेज के ऊपर देखो ऐसे ही हर कमेटी मेंबर के साइन होंगे, आपको लिखे दिख रहे हैं, वही बात लिखेंगे अंदर भी हर पेज पे, ओपन इन अवर प्रेजेंस, और क्या करेंगे, प्राचार्य के साइन। ऐसे जितने भी कागज होंगे हर पेज के ऊपर, कोटेशन के अंदर जितने पेज थे, हर पेज के ऊपर वही बात, ओपन इन अवर प्रेजेंस और प्राचार्य के साइन, ऐसे कर देंगे। ऐसे ही दूसरे वेंडर का आ गया, तो आपने देखा दूसरा वेंडर का कब आया, ये 16 तारीख को, ये रिसिप्ट नंबर लग गया, और उसी टाइप से प्राचार्य ने साइन कर दिए। और फिर जब 23 तारीख जो आखिरी तारीख थी, उसके बाद ये लिफाफा भी खुला होगा, और ऐसे ही सारे कमेटी मेंबर ने साइन किए, और उसी टाइप से प्राचार्य ने भी साइन कर दिए। तो ये काम हमें हर वेंडर का जो लिफाफा होता है आखिरी तारीख के बाद हमें करना होता है। तो जब ये सारे के सारे देखो रेट वगैरह आ गए, हमने देखो ये दूसरा भी आ गया, ऐसे मान लीजिए थर्ड वन भी आ जाएगा, तीसरा देखो तीसरा भी आ गया, वही काम, वही देखो रिसिप्ट नंबर लगा हुआ है, वही किस डेट को आया, प्राचार्य के साइन हो गए। फिर 23 तारीख के बाद देखो कमेटी मेंबर के साइन हो गए, प्राचार्य के साइन हो गए। ये सारा काम करने के बाद फिर हमारी अगली स्टेप बोलो क्या थी, मैंने बताई थी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना। वो देखो ऐसे बनती है, जैसे पहले तो सीरियल नंबर हो गया, गिनती 1 2 3, यहाँ पे आइटमों के देखो नाम हो गए, देखो हर आइटम के नाम लिख रखे हैं। आगे देखो 3 वेंडर थे, तीनों वेंडरों के नाम है, उन्होंने क्या क्या रेट दिए। मान लो पहले आइटम का रेट इसने इतने रुपए दिया, दूसरे ने इतना, तीसरे ने इतना। हम ये पूरी लिस्ट या तो हाथ से बना ले या टाइप करके बना लेते हैं, जैसे हमने टाइप करके बना रखी है। तो फिर हम ये पूरी लिस्ट बना के बर्सर के पास जाते हैं। बर्सर ये लाल पेन से तीनों कंपनियों में से किसके रेट सबसे कम है उसके ऊपर सर्कल कर देता है। तो ऐसे हर आइटम के ऊपर बर्सर ऐसे सर्कल कर देता है। तो ये पूरी हमारी कंपैरेटिव लिस्ट बन गई। ये हमें एक बार बनानी पड़ती है, सिर्फ एक बार, पूरे सेशन में एक बार। एक बार बनाने के बाद हमने मान लो सामान एक बार खरीद लिया, अब खरीदने के से पहले क्या करेंगे, जो कंपैरेटिव बन गई, हमने पूरी कमेटी मेंबर के देखो हर किसी के साइन करा लिए, और नीचे एक लाइन लिखनी होती है कि भाई ये आइटम उस कंपनी वालों के, उस वेंडर के सबसे लोएस्ट रेट थे, लाइन लिख देते हैं, इसलिए उसको अप्रूव किया जाता है। यहाँ पे बर्सर ने देखो साइन कर दिए, प्राचार्य ने साइन कर दिए, इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सारे आइटमों की बन गई। अब हम कुछ भी खरीदेंगे ना तो इसी के अंदर से खरीदेंगे, जितने आइटम हमने आ गए हम कोई भी इधर उधर से नहीं खरीद सकते। अब खरीदने के लिए क्या करें, जिसके रेट सबसे कम थे हमने फिर लेटर लिखा, ऊपर हमारे कॉलेज का नाम आ गया, और टू द उस कंपनी का नाम आ गया। फिर देखो आपको लिखा दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर। फिर दोबारा डिस्पैच वाले बंदे के पास जाते हैं, डिस्पैच रजिस्टर में, तो डिस्पैच का नंबर लग गया, इस तारीख में लगा है, हमने ऑर्डर कर दिया उनके पास, और उनको लिख दिया कि भाई आप हमें सामान जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। हम कह सकते हैं एक हफ्ते में अंदर अंदर दो, 2 दिन के अंदर अंदर दो, इमरजेंसी हो तो तुरंत कल ही पहुंचाओ या आज ही पहुंचाओ। तो ऐसा हम लिख देते हैं, फिर साथ के साथ प्राचार्य के साइन, और वो लिस्ट लगा देते हैं नीचे। अब की बार लिस्ट में हमने क्या किया, जो उसके रेट आए थे सबसे कम वाले, आगे हम देखो क्वांटिटी लगा, संख्या, हम संख्या भी लिख देते हैं। ये था रेट, मान लो इतने रुपए का, ये संख्या, तो 2 से गुणा कर दिया, ये टोटल रेट आ गया उस आइटम का। फिर दूसरा आइटम, उसकी जानकारी लिखी, कितने रुपए का था, वे हमने 8 मंगवाई वो चीज, तो 8 से गुणा करके वो रेट आ गया। ऐसे टोटल हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट बन जाती है, और ऑर्डर लिस्ट करके हम नीचे अपना जोड़ भी करके अपनी तरफ से देख लेते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हो गया है टोटल जोड़ जो हमने फाइनेंशियल सैंक्शन ली थी, जैसे हमने ली थी ना कुछ रुपए की, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, उससे नीचे रहनी चाहिए, या उतने की रहे। तो ये चीज हम खुद अपने लेवल पे जोड़ करके देखते हैं। ये करने के बाद फिर कमेटी मेंबर के साइन करा कर, प्राचार्य के साइन करा के, इसको लिफाफे में डाल के हम उनके पास भेज देते हैं। जब हम भेजेंगे तो उनको समय दिया, उसके बाद क्या आएगा, वो बिल लेके आएंगे। देखो ये बिल आ गया अपने पास। अब ये बिल आ गया तो उसमें सारे जो रेट हमने अपनी तरफ से भी कैलकुलेशन कर दी, तो वही रेट यहाँ पे देखो टोटल ये अलग अलग, क्योंकि काफी सामान मंगवाया था, तो अलग अलग पेज के ऊपर मिलेगा। देखो आगे कंटिन्यूड लगातार का मतलब अगला पेज भी, अगला पेज भी है, ऐसे करके जो सबसे आखिरी पेज होगा, क्योंकि आखिर में ही जोड़ मिलेगा बिल्कुल टोटल हमारा। अब ये हो गया हमारा
लास्ट में जाके देखो ये आखिरी पेज आ गया ना। तो आखिरी पेज पे ये मैच होना चाहिए हमारा जोड़ में, हमने जितने का सामान हुआ, क्या पता उन्होंने गलती कर दी हो जोड़ में, तो हम उनको वापस भेज सकते हैं जी आपने ठीक करके नहीं दिया। तो ये हमारा मैच हो गया। मैच होने के बाद इस बिल के बिल्कुल बैक में देखो पीछे की साइड में ये एक मोर बनी बनाई स्टैंप होती है, ये हम मोर लगवा लेते हैं। अपने डिपार्टमेंट में भी होती है, हर डिपार्टमेंट के पास भी होती है, और वहां पे अकाउंट क्लर्क के पास भी होती है, ये स्टैंप लगवा ली। अब इसमें हमारे जैसे उस दिन मैंने बताया था अपने स्टॉक रजिस्टर हैं अलग अलग अलग। एक होता है मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब जिसमें इंस्ट्रूमेंट का कोई जिक्र नहीं, जिसमें केमिकल का कोई जिक्र नहीं, जिसमें गिलासवेयर का कोई जिक्र नहीं, एक अलग रजिस्टर हम अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं, जिसमें जैसे उसने बताया था ना साबुन खरीदा कुछ और खरीदा, उनकी हम उसमें एंट्री करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखे हैं मिसलेनियस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का रजिस्टर। और ये रजिस्टर में कौन से पेज के ऊपर है, देखो ये लिख दिया यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे 108 नंबर पेज के ऊपर है, इस तारीख में एंटर कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, ये बिलों को हम सीधे वहां पे एंटर कर देते हैं स्टॉक रजिस्टर में, और उसके बाद अमाउंट लिख दी और नीचे साइन हो गए। नीचे आप में से किसी के साइन भी है यहाँ पे नीचे। और उसके बाद हम बर्सर के पास जाते हैं, ये दूसरी मोहर लग जाती है। बर्सर उतने पैसे पहले तो चेक करता है उस बिल को, क्या ठीक ठाक है क्या, फिर अमाउंट लिख देता है, बर्सर बर्सर के साइन, प्राचार्य के साइन। फिर ये जितने भी कागज इकट्ठे हुए इन सारे कागजों को इकट्ठा करके हम बोलो क्या करते हैं, फिर जमा करा देते हैं। और फिर ये बिल पास हो जाता है ट्रेजरी में जाके, और सीधे ऑनलाइन खाते में उस बंदे के पैसे चले जाते हैं। तो ये था वो सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है हम सामने। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, उस दिन मैंने वैसे बताया था, आज आपको ये दिखा भी दिए है। दिखने को तो वैसे तो एक कॉपी आपके पास डिपार्टमेंट में आपके स्टोर में आपके पास रखी ही है ना, लेकिन फिर भी हर पेज का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ। ठीक है जी। अब इसके बाद अब क्या हो गया कि हमारे पास देखो क्या था कि जितने भी जो सामान था वो हमारे पास देखो आ गया। लेकिन अब सामान आने से काम नहीं चला ना। मान लो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये तो था साइंस एग्जीबिशन का मैंने एक बिल दिखा दिया, ऐसे हमारे जो हम सामान खरीदते हैं उसका भी बिल होता है। तो लेकिन सामान तो आ गया, उस सामान का हम करें क्या, उस सामान को हमें जचाना भी अपनी लैब के अंदर। तो जितने भी केमिकल होते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह में हम जचा, मान लो हमने जचा भी दिया सामान अच्छे से, ठीक है। जचाने के बाद हमारे प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिकल हमारे केमिस्ट्री के हैं प्रैक्टिकल, तो डेली केमिकल की जरूरत पड़ती है, डेली सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो आज जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, अब हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कुछ के सॉल्यूशन कैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना जी। तो अब हम उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, तो धीरे धीरे देंगे, क्योंकि मान लीजिए देखो ऐसा है कि मान लो आप लोगों ने 10th क्लास तो पास कर ली, मान लो 12वीं भी कर ली, मान लो आपने आगे क्या पता आपने साइंस से बीएससी ना करी हो, है ना, तो क्या पता आपके पास आर्ट के सब्जेक्ट हो, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं आपके एलए लगने के लिए, तो उसमें तो ये मांगते हैं कि भाई 10वीं पास बंदा होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, उसके अंदर 10वीं तक साइंस होनी चाहिए। 10वीं तक तो साइंस कंपलसरी होती है, हर बच्चा पढ़ता है, मैंने नहीं पढ़ी आपने पढ़ी, बाद में ही बदलते हैं सब्जेक्ट, कोई आर्ट में चला जाता है कोई कुछ। तो क्या पता आगे अभी वो चीज आपको उतनी आप भूल गए हो, भाई साइंस की उतनी नॉलेज ना हो, केमिस्ट्री का उतना ज्ञान ना हो, लेकिन वो ज्ञान ना भी है तो भी आप अपने काम काम की चीजों को तो आप सीखेंगे ही कि उसको कैसे किया जाए। तो वो सारी की सारी बातें अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो आपको मैं अपना जो बोर्ड है उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि जो आप लैब के अंदर जाके, मान लो कोई बच्चा आ गया आपके पास, टीचर ने उसको प्रैक्टिकल समझा दिया, समझाने के बाद वो तो सीधा आपसे सॉल्यूशन मांगने आ जाएगा कि जी हमें है ना इस ये सॉल्यूशन दे दो, और फिर कुछ और बातें भी बोलेगा अलग अलग टाइप की, जो एकदम से आपको ये लगे अब हम क्या दें, क्योंकि आप जैसे पहली बार यहाँ पे आए हो। तो कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको वहां से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो आप घर में कोई आपके मेहमान आ गया, तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। मान लो नींबू का आपको जूस बनाना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें देखते हैं ना, देखो पानी लेंगे, कुछ ना कुछ तो नापेंगे ना, और नापने के बाद उसमें कुछ आप चीनी भी डालेंगे, डालेंगे ना, चीनी डालेंगे। तो जो आपने पानी लिया, अपने साइंस की भाषा में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जो हमने पानी लिया वो ज्यादा अमाउंट में लिया, और उसको केमिस्ट्री में साइंस की भाषा में इंग्लिश में हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाटर, क्या लिख दिया, वाटर, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक हो गया ना जी। दूसरा आपने क्या किया, जब आप घर पे थे तो आपने उसमें कुछ कोई ना कोई चीज शुगर डाला, चीनी डाली, तो जो भी आपने शुगर डाली यहाँ पे, तो आप उसको बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं, दो शब्द होते हैं ये,
जो आप हमेशा घर पे यूज करते आए हो, बस ये नाम साइंस की भाषा में नए थे। तो जो पानी था उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट। ठीक है ना जी। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये सोचो आपने ये याद नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सॉल्यूशन कैसे बनाना है वो हम बताएंगे, बस वो मेन चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन मेरे को बताना जरूरी है, ऐसे बोलना जरूरी है कम से कम। जैसे आपने ध्यान दिया होगा ना, पहली बार कभी जब हम पढ़े थे, छोटे थे, तो ABCD सीखते थे, तो ए का क्या हमें पता था? नहीं पता था ये क्या होता है। लिखा देखा पता चल गया। ऐसे ही जो चीज यहाँ पे बताई, अब आपने ये भी सुन लिया कि ऐसी कोई चीज होती है। तो देखो मेन चीज क्या होती है, जितने भी सॉल्यूशन आप लैब में बनाओगे ना, हम आपको कहेंगे सॉल्यूशन बना दो, तो उसके लिए आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? और वो कौन होगा? वाटर, पानी होगा वो। और पानी भी कैसा? डिस्टिल्ड वाटर। अपने पास यहाँ पे डिस्टिलेशन जैसे अपरेटस लगा हुआ है, उसके अंदर मतलब प्योर फॉर्म का वाटर, बिल्कुल प्योर पानी होना चाहिए, जिसमें कोई और इम्प्यूरिटी ना हो, कुछ भी किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी ना हो, उसमें कोई और आयन भी ना हो। क्योंकि देखो क्या होता है, हमें तो टेस्ट करने, मान लो यहाँ पे तो टेस्ट करेंगे, पानी प्योर होगा तभी तो हम अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज किस में घुलनी होती है? पानी में। आप घर में सब्जी बनाते हो, किस में बनाते हो? पानी में। पानी ही तो डालोगे ना थोड़ा सा। बर्तन धोने के लिए पानी, हर जगह पानी, यहाँ पे भी सॉल्यूशन बनाओगे पानी। इसीलिए जो पानी है ना, इसके लिए देखो, आपने नाम सुना है यूनिवर्स? यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड। इसीलिए जो पानी है ना, पानी ये हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड का सॉल्वेंट। हर काम में ही तो यूज होता है, खाने पीने से लेके कपड़े धोने से लेके, और इवन अपनी लैब में जो आप सॉल्यूशन बनाओगे उसमें भी। इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? पानी। और इसी में हम सारे सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सॉल्यूशन बनाओगे कैसे? अब जो मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है इन दो चीजों को बाद मिलाने के बाद जो चीज हमें मिली वो सॉल्यूशन है। जो आप घर में मेहमान आया, आप उसको क्या पिला रहे हो? सॉल्यूशन। क्योंकि उसमें पानी में चीनी डाल दी, थोड़ा नमक डाल दिया, कुछ और डाल दिया टेस्ट के लिए, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, जो भी डालना था, नींबू उसमें आपने क्रश करके डाल दिया, तो वो सॉल्यूशन है। कितनी चीज मिला सकते हो सॉल्यूशन के अंदर? कम से कम दो चीजें होनी जरूरी है, कम से कम दो। दो कौन सी? एक तो पानी और दूसरी कोई और चीज। उसमें तीन भी डाल सकते हो, जो तीसरी चीज भी है ना वो भी सोल्यूट है। सोलवेंट एक ही होता है। सोलवेंट क्या होता है? एक, जो सबसे ज्यादा मात्रा में हो। वैसे आपको केमिस्ट्री की भाषा में बता नहीं रहा, केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं बच्चों के हिसाब से आपको बताता ना, तो हम ये कहते हैं कि जो ये जो दुनिया ना सब्सटेंस, आप इसको जब तोलते हैं तो हम केमिस्ट्री की भाषा में उन्हें मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्स। जिसके मोल ज्यादा वो सोलवेंट, और जिसके मोल कम वो बोलो कौन? वो सोल्यूट। वो कौन? सोल्यूट। मोल्स की भाषा में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे रुपए है, रुपया हो गया, जो हमारी करेंसी होती है, रुपए हो गए, या पैसा भी, या दूसरे देश में जाओगे कहीं पे डॉलर भी। एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। है तो मनी ना, तो मनी को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। ऐसे ही कोई भी चीज होती है ना जो हम लेते हैं, उसको लेने के कई तरीके हैं। जैसे कैसे लोगे कि जी कितने ग्राम है ये चीज, कर लोगे ना आप ग्राम में, जी 2 ग्राम 3 ग्राम, अपने जो बैलेंस रखी उस पर तोल दोगे। या कोई चीज लिक्विड है तो आप उसे नाप लोगे, 2 ml 3 ml 5 ml। बच्चा घर में बीमार हो जाए तो भी तो डॉक्टर देता है हमें, देखो हम नापते हैं ना, उसमें दवाई डालते हैं जी 2.5 ml देना बस, या 5 ml देना, थोड़ा बड़ी बड़ी उसकी वेट के हिसाब से, तो वो ml होता है ऐसे। तो ऐसे आप लैब में करोगे यहाँ पे, या तो उसको तोलोगे आप अगर वो सॉलिड है तो, या उसको नापोगे, मेजर करोगे, उसका वॉल्यूम ले लोगे 2.5 ml या कितने ml, ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे हमें अपनी लैब के अंदर करना है। तो लेकिन मैं ये जो केमिस्ट्री की भाषा क्या कहती है कि जो हम कह रहे थे ना उसको ग्राम मास, मास जो होता है ग्राम में तोलोगे, तो उसको बोलने के तरीके और भी हैं। जैसे हम रुपए को पैसे में बदलते हैं ना, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना। ऐसे ही जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है ना, इनको भी हम आपस में बदल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 1 मोल, तो उसको हम ग्राम में बदल सकते हैं। वो जो मोल होता है ना 1 मोल, जो उसका, उसको हम किस में बदल सकते हैं? ग्राम में। तो कैसे बदलते हैं ये तो एक अलग बात चली जाएगी, हम आपको बता देंगे। सबसे पहले, हर चीज का कोई मास होता है कि नहीं होता, ये बताओ मेरे को। जैसे मैं खड़ा हूं, क्या मेरे अंदर कुछ वेट है कि नहीं है? आपके अंदर भी हर चीज में है। तो ऐसे ही जो ये वाटर होता है ना, वाटर,
केमिस्ट्री की भाषा में जैसे छोटे बच्चों से पूछे क्लास में तो उसका कोई फार्मूला होता है, उसको तो लिखना होता है। जैसे आपका नाम है, आपके नाम की कोई स्पेलिंग तो होगी ना। ऐसे ही जैसे वाटर को WATER तो लिख दिया, लेकिन इसका कोई फार्मूला होता है साइंस की भाषा में, उसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं H2O। H तो होते हैं दो और ऑक्सीजन होती है एक, ये वाटर का फार्मूला है। अब इसमें देखो ये जो H है ना, ये एक एटम है, और ऐसे ऐसे वाटर के दो होते हैं इसमें, वाटर के अंदर एक O होता है ऑक्सीजन। देखो जो सांस लेते हैं क्या लेते हैं, सबने सुन रखी है, सांस क्या जाती है अंदर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बीमार हो जाए सिलेंडर भी लगाना पड़ जाता है ऑक्सीजन का। तो ये वही O है, लेकिन ये वो अकेली वाली O नहीं है, वो तो अकेली ऑक्सीजन जाती है। लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का नाम भी सुना होगा, एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। उन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो बाद में जाके ये चीज बनती है वाटर, जिसे क्या बोल देते हैं, वाटर के अंदर दोनों चीज है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन ये वाटर तो लिक्विड है, आपने देखा है, ये तो लिक्विड है ना, तरल पदार्थ है ये तो। लेकिन हाइड्रोजन क्या थी, गैस, ऑक्सीजन क्या थी, गैस। लेकिन इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जो नई चीज बनी, बनी ना नई चीज, कोई ना कोई रिएक्शन होगी इनके बीच। अब जो नई चीज बनी है, क्या ये ऑक्सीजन जैसी है ना, क्या ये हाइड्रोजन जैसी है ना, ऑक्सीजन तो गैस थी, हाइड्रोजन तो गैस थी, लेकिन पानी जो बना एक नई चीज बन गई। बोलो क्या बन गई, एक नई चीज बन गई, केमिकल रिएक्शन हो गई यहाँ पे, ये वाटर बन गया यहाँ पे, क्या बन गया। अब इसमें जो एटम है ना, इनका अपना कोई मास होता है, क्या होता है, मास। जैसे हाइड्रोजन का मास है ना एक होता है, ये फिक्स है, इनको हम बदल नहीं सकते, ये साइंटिस्टों ने प्रूव कर रखा है कि इतना ही होता है। अब ऑक्सीजन है, इसका मास है ना, मास 16 होता है, और हाइड्रोजन इसमें दो थे, तो एक हाइड्रोजन का मास तो एक होता है, और दो का कितना हो गया, एक दूनी दो, दो हो गया, हो गया। तो टोटल मास बोलो कितना आ गया, 16 और 2 18 आ गया। तो अब ये मत सोचना कि जैसे मेरे को ये याद है हाइड्रोजन का एक है, पहले दिन जब कभी मैंने भी पढ़ा था तो मेरे को भी ये लगता था अच्छा ये याद करना पड़ेगा, तो याद कर लिया। क्या याद किया मैंने, कि हाइड्रोजन का मास एक होता है। और ये चीज आपको है ना, ये नहीं है कि आप ये सोचो आज पहले दिन मान लो आपने सुनी तो हमें दिक्कत होगी। ये सारी की सारी चीजें जो आप सॉल्यूशन बनाओगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिस भी चीज का हम आपसे सॉल्यूशन बनाएंगे ना, जो ये मास होता है ना, देखो ये जो मास होता है हम आपको एक कागज पे लिख के दे देंगे, फिर तो देख के पता चल जाएगा। मान लो मैंने आपको बता दिया जी हाइड्रोजन का मास एक होता है, मान लो आपको नहीं पता था, और हाइड्रोजन है दो, बोलो जी टोटल मास कितना हो गया, एक दूनी दो, आप बता दोगे। मैंने कह दिया भाई ऑक्सीजन का मास 16 होता है, आपको याद नहीं करना, कागज के ऊपर हम लिख के दे देंगे, डेली पढ़ेंगे धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। लेकिन याद ना हो तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि देख के करना है सारा। तो बोलो टोटल मास कितना हो गया इसका, ऐसे हो गया। ऐसे ही जितने भी कंपाउंड हमारी लैब के अंदर होंगे, उनका कोई ना कोई हर, जैसे वाटर का ये फार्मूला बोलते हैं, ये वाटर का मोलिकुलर फार्मूला है, ये फार्मूला था इसका। तो फार्मूले को देख के हम उसका मास निकाल सकते हैं। देखो हर चीज का क्या होगा, कोई फार्मूला, हर चीज का फार्मूला जो होगा वो पेपर के ऊपर लिख के हम आपको दे देंगे, कि जैसे वाटर का H2O है, हर चीज का दे देंगे। जैसे जो हम वापस गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, तो कार्बन, कार्बन का पहला अक्षर C आ गया ना, तो C लिख दिया कार्बन। डाई का मतलब दो, ऑक्साइड O आ गया ना, O तो O लिख दिया। डाई, डाई का मतलब दो, तो ये लिख दिया। तो ये फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया ऐसे। तो ये आपको है ना, ये नहीं है कि आपको एकदम घोटने हैं, ये आपको पेपर के ऊपर लिखे मिल जाएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ऐसे आपको लिखे मिल जाएंगे, ये लिखे मिल जाएंगे। प्लस और क्या लिखा मिल जाएगा, हर इसके अंदर मान लो कार्बन है, कार्बन का मास है ना जी 12 होता है, ये घोट रखे हैं हमने। ये नहीं है कि हमें पहले से पता था, किताबों में पढ़ा और घोट लिया, बार बार पढ़ा था याद रह गया। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है, हमने उधर बताया था, बोलो कितना था, 16। ऑक्सीजन का तो 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन तो दो है, तो हमें पढ़े आने चाहिए, टेबल आनी चाहिए 16 की। तो 16 के दो है ऑक्सीजन, 16 दूनी 32 हो गए, देखो आपको पता है। तो 12 में 32 जोड़ दिया, अब दोनों को जोड़ देंगे आ गया 44। तो जो ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास कितना हो गया, 44। तो कहने का मतलब आपने एक देखो बेसिक सी बात तो पता चल गई होगी ना, यानी मन के अंदर से ये डर तो निकल गया होगा कि जी मान लो कोई बच्चा आ जाए हमारे पास, कोई नाम लिख के जी वाटर, तो जी पेपर के ऊपर देख लेंगे वाटर कहाँ लिख रखा है, फिर उसके बाद वाटर का फार्मूला वो भी फिर उस वाटर के आगे लिखा मिल जाएगा कि इसका फार्मूला H2O होता है। अब H2O के अंदर किसका कितना कितना मास है, हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का 16, ये भी एक कागज के ऊपर अलग से लिखा मिल जाएगा।
तो वो देखा और जोड़ कर लिया, टोटल मास हो गया। तो किसी भी कंपाउंड का देखो, जैसे वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो इसका ये मास आया है ना जी, ये जो मास आया है ये किसका आया है? एक वाटर का मास आया है। ये एक एक नहीं है जी, ये एक मोल है। इसको मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल। कोई आपसे पूछे ना जी एक H2O क्या है, कह दो जी एक मत बोलो, इसको एक मोल बोलो। ये CO2 है, आप कहेंगे जी एक CO2, आप क्या कहोगे ना, इसने एक एक मोल CO2 बोलो। हर चीज को केमिस्ट्री में मोल बोलना है। क्या बोलना है? ये CO2 क्या है? एक CO2 है जी, आप क्या कहोगे? एक मोल है जी, ये एक मोल CO2 है। ये एक मोल H2O है, ऐसे है जी, एक मोल है। और जो ये हमने निकाला है ना मास, ये किसका मास है? एक मोल H2O का मास है। ये एक मोल CO2 का मास है। इतना पता चल गया जी। तो यानी हमें ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि मोल की डेफिनेशन बताओ ना, हमें सिर्फ उतनी चीज सीखनी है थोड़ी दिमाग के अंदर, जो हमारे पास काम आ जाए, जिससे हमारा गुजारा चल जाए और हमारे सॉल्यूशन बन जाए, बच्चों तक वो पहुंच जाएंगे बड़ी आराम से। ठीक है ना जी? तो मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, कोई भी जो नाम आएगा बच्चा आपके सामने लेके, वो नाम कागज पे लिखा होना चाहिए। उसके आगे उसका क्या लिखा मिलेगा? फार्मूला लिखा मिलेगा। उस फार्मूले में जो जो भी चीज दिखती है, ये सारे एटम होते हैं। क्या होते हैं? एटम। इन सब का क्या लिखा मिलेगा? मास। उन मासों को हम जोड़ लेंगे। कोई दो दिख रहे हैं उस जैसे, तो उसको दो से गुणा कर दो। जैसे ऑक्सीजन का मास 16 था, 16 दूनी 32, तीन होते हैं तो 16 तिये 48, ऐसे करके हम जोड़ देंगे उसको। तो जो ये मास आएगा, ये एक मोल का आ गया। किसका आ गया? एक मोल का। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद मैं एक बड़ा सिंपल सा एक वो कंपाउंड लूंगा आपके सामने, जो डेली बच्चे आपसे मांगने आते ही है, हम उसको ले लेते हैं। देखो उसका नाम है ये। इसको जैसे मैंने अभी बताया ना, H को हाइड्रोजन बोलते हैं, O को ऑक्सीजन बोलते हैं। ऐसे किसको क्या बोलते हैं ना, वो एक कागज के ऊपर आपको लिखा मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे Na है, इसको है ना सोडियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। O ऑक्सीजन होगी, H हाइड्रोजन होगी। तो इसका जो नाम है ना, जो लिखा मिलता है आपके बोतल के ऊपर, उसका नाम लिखा मिलता है सोडियम। H से हाइड्र, O से ऑक्साइड, तो नाम बन गया सोडियम हाइड्र ऑक्साइड, क्योंकि ये तरीका है इसका नाम लिखने का। तो बोलो NaOH का नाम क्या बन गया? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके आगे मैंने एक लिख दिया। अब बोलो इसको कैसे पुकारोगे? एक, हाँ, एक मोल NaOH, एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया ना जी? तो यानी ये कंपाउंड हमारे रोज यूज होगा। जितनी टाइट्रेशन नहीं करते बच्चे, ऊपर नीचे मिलाते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो यानी वो भी हम आपको करके भी दिखाऊंगा वहां पे, ऐसी बात नहीं है। सॉल्यूशन में बना के भी दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, क्योंकि एक बार मैं हाथ से बना दूंगा तो आपको दिख जाएगा। अभी वैसे समझा रहा हूँ आपको कैसे क्या कुछ है। तो जी क्या हुआ, ये लिखा मिल गया। अब जो ये सोडियम है ना, इसका मास अब हमें क्या पता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा, लिख के दूंगा। सोडियम का मास 23 होता है। कितना होता है? 23, 23। ऑक्सीजन का तो पहले ही देख लिया, कितना था जी ऑक्सीजन का? 16। तो जी हमने 16 लिख दिया। H का भी पहले देख लिया था, एक H का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का, तो आगे हमने एक लिख दिया। सोडियम का 23 होता है, एक ही था सोडियम, तो 23 लिख दिया। O का 16 होता है, 16 लिख दिया। H का एक होता है, एक लिख दिया। यानी ये जो एटम है ना, ये बार बार आते रहते हैं। देखो H यहाँ पे भी था, वाटर में भी है। ऑक्सीजन देखो वाटर में भी था, और CO2 में भी था, और यहाँ पे भी आ गया। मास तो 16 ही रहा ना जी हर जगह। यहाँ पे दो थे, ऑक्सीजन दो, तो 16 दूनी 32 हो गया था। लेकिन O का मास तो 16 ही रहा। अब इन सबको जोड़ दिया तो बोलो कितना आ गया? 40। तो ये 40 आ गया इसका मास, इसका मोलिकुलर मास आ गया, इस मोलिक्यूल का मास आ गया। तो सबसे पहला काम होता है ऐसे मास निकाल लेना। तो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम होगा, नाम का कोई फार्मूला होगा, वो लिखा मिल जाएगा। मुझबानी थोड़ी ना आपको रखना है। धीरे धीरे समय के साथ, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कभी ना कभी तो धीरे धीरे उन चीजों का हमें और अच्छे से पता चल जाता है बार बार देखने से। तो इसलिए इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या चीज है जी, हम क्या ना, लिखा मिलेगा सब कुछ। और जो मास हम जोड़ते रहे, ये भी लिखा मिलेगा। बल्कि हम आपको ये जोड़ के भी दे देंगे कि कैसे कैसे क्या कुछ है। नहीं तो थोड़ा बता इसलिए रहा हूं कि हमें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मान लो आपको पता है, आप मान लो अपने घर में जा रहे हो, आपके बच्चा है साइंस पढ़ रहा है 7वीं क्लास में, 8वीं में, जब वो ऐसी चीज अब आपके सामने बोलेगा, तो आप भी कह दोगे पता है मुझे, ये ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, हम भी रोज बनाते हैं, ऐसे करते हैं। तो यानी उसको भी फायदा मिलेगा उस चीज का।
तो मान लो ये हमने 40 लिख दिया। अब क्वेश्चन देखो क्या आया। अब क्या होता है कि जैसे मान लो हमने, मैं आपको बता रहा था, रुपए कई तरीके होते हैं। अब जो हम वेट नापते हैं उसके भी कई तरीके होते हैं, जो हम दूरी नापते हैं उसके भी कई तरीके होते हैं, किलोमीटर, मीटर वगैरह ऐसे करते हैं ना जी। ऐसे ही जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे, अब देखो मैंने क्या बताया था, पानी सॉल्वेंट था, दूसरी चीज जो मिलाई वो सोल्यूट था। इन दोनों के मिलाने से जो नई चीज बनी उसे आप क्या बोलने वाले हो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। और बच्चा आपसे क्या मांगेगा, सॉल्यूशन। वो आपसे सबसे ज्यादा मान लीजिए सॉल्यूशन मांगेगा, मान लो NaOH का। वो कहेगा जी हमें NaOH का क्या दे दो, सॉल्यूशन दे दो NaOH का। तो जो हमें सॉल्यूशन उसको देना है, हाँ। तो जी अब हमारा जो अगला काम है ना, ये चीज सीखने के बाद हमने देखो आज क्या सीखा कि जो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 चीज होनी चाहिए। अकेली चीज को कभी सॉल्यूशन नहीं कहते। एक चीज लोगे, उसमें दूसरी चीज डाल दोगे, घोल दोगे, डिसोल्व कर दोगे, बनने वाली चीज को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जिन 2 चीजों को मिलाया, ऐसा तो है नहीं केमिस्ट्री के अंदर कि हम कितने हो के अंदर कुछ मिला देंगे। तो अगला हमारा काम आता है कि किस में क्या मिलाएं। तो आपने देखा होगा, देखो जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आप बच्चों से ये नहीं पूछते बेटा तेरे कितने नंबर आए, पूछते हैं ना कि जैसे मान लो कोई बच्चा 10वीं में है, 12वीं में है, किसी भी क्लास में है, आप पूछते हो बेटा तेरे कितने नंबर, वो बताता है मेरे इंग्लिश में इतने आए, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, पूछते हैं ना ऐसे। तो जो आप ये पूछ लेते हो उसके बाद कहते हो मेरे बेटे के ना 100% नंबर आ गए, आप बोलते हो ऐसे, मेरे बेटे के 90% नंबर आ गए, मेरी बिटिया के इतने परसेंट नंबर आ गए, बोलते हो ना। तो ये जो परसेंट होता है ना, परसेंट, इस परसेंट का मतलब 100 होता है। देखो आपने कभी सुना है कि आपके हमारे किसी भी बच्चे के 100% से ज्यादा नंबर आ गए हो, नहीं आते। तो परसेंट का मतलब 100 होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर कितने आ सकते हैं, 100%। ठीक है ना जी। तो अब सबसे पहली जो चीज आती है ना, मान लो बच्चा आपके पास आ गया, उसने आपको ये कह दिया कि जी आप ऐसे करो, ये जो NaOH है ना, इसका 5% सोल्यूशन बना दो, 5%, 5% का सोल्यूशन बना दो NaOH का। क्या बना दो, 5% का। और 5% का सॉल्यूशन जो बनाओगे वो आप कैसे बनाओ, बाय मास बना दो, या कैसे भी, इस चीज को तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। लेकिन उसने सिंपल ये कह दिया कि 5% का सॉल्यूशन बना दो आप, बाय मास या बाय वॉल्यूम, वो बाद में सीखने की चीजें हैं। तो आप क्या करोगे, देखो 5 लिखा दिख गया, ये जो 5 जो भी लिख रखा है ना, और उसने कही है, वो आपको कुछ ना कुछ तो कहेगा जी NaOH का सॉल्यूशन बना दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और कितना बनाओ, 5%, 10%, 20%, कुछ ना कुछ बनाओ। तो अब क्या आप करोगे, आपके दिमाग में एक चीज आई ना कि देखो देखते सच आपको केमिस्ट्री ना आती हो कि भाई परसेंट कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है, परसेंट। परसेंट कह रहा है तो इसका मतलब भाई सॉल्यूशन 100 बनाना है। कितना बनाना है, 100 होना चाहिए टोटल, 100 ml। कितना होगा, 100 ml। आगे भाई वॉल्यूम हम लिख देंगे। तो उसका मतलब क्या है, देखो अपनी लैब के अंदर है ना एक ऐसा एपरेटस रखा है, देखो ऐसे लंबी नेक का, जिसकी लंबी सी तो ऐसे नेक है, ठीक है जी, और नीचे वो ऐसे मटके टाइप का है, देखो ऐसे आपने देखा होगा ऐसे, है ना जी, और नीचे फिर उसकी बॉटम ऐसे फ्लैट इस टाइप से। इसे मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजरिंग, मेजर का मतलब नापना, नापने वाली फ्लास्क। और इसमें खास चीज क्या होती है, यहाँ पे एक निशान लगा होता है, और इसके ऊपर है ना लिखा होता है जी ऐसे 100 ml, ऐसे लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा 500 ml, ऐसे लिखा मिलता है। और ये अपने रखी है, मेजरिंग फ्लास्क होती है। तो अब हमने क्या किया, अपने देखो मेजर वो भी रखा है ना, अपने केमिकल बैलेंस रखे है, तराजू जिसमें हम तोलते हैं। आजकल तो सारे बिजली वाले आगे, डिजिटल आगे, रखो और एकदम वेट आ जाता है। ये चीज देखो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो NaOH है ना, जितने केमिकल है, कौन किस टाइप का है। ये केमिकल एक ऐसा केमिकल है NaOH, जो कि बाहर निकालते हैं साथ डिब्बे में से एकदम नमी सोखनी शुरू कर देता है। इसके बारे में ध्यान रखना है। इस NaOH को, इसके छोटे छोटे पैलेट आते हैं, जैसे छोटी छोटी गोली सी आती है ना, बिल्कुल ऐसी मिलती है छोटी छोटी सी ऐसे, या वैसे भी मिल जाते हैं जैसे टुकड़ों की फॉर्म में। तो ये NaOH हमेशा ऐसा केमिकल है जो हाथ से कभी नहीं उठाना, क्योंकि ये नमी को पकड़ लेता है, गीला हो जाएगा। अगर हाथ के ऊपर आपने डाल दिया ना, हाथ को जला देगा। अगर आपके कपड़े के ऊपर गिर गया तो कपड़े को जला देगा, धीरे धीरे कपड़ा खराब हो जाएगा। तो ये जो केमिकल है NaOH, बोलो कैसा केमिकल है, इसको कभी भी हाथ से नहीं निकालना। इसको जो स्पैचुला होती है, स्पैचुला कैसी होती है, देखो दिखने में आपने देखा होगा, देखो इस टाइप की होती है, जो एक साइड से तो देखो ऐसे होगी, जो कट चाकू टाइप की होगी, हम कट कर सकते हैं। और दूसरी साइड से देखोगे तो ऐसे चम्मच जैसी होगी, ऐसे कि आप इसमें डाल सकते हो। तो इसको स्पैचुला बोलते हैं।
ये दोनों काम करती है। कोई चीज काटनी हो, कई चीज काटनी भी पड़ती है हमें, तो जब हमें काटनी हो तो हम इस एंड से इसको काट देंगे, और हमें कुछ डालना है तो इस एंड से हम चम्मच की तरह इसको यूज करेंगे। तो हम इसको यूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपने बैलेंस लेके, बैलेंस के ऊपर एक बटन होता है सेट जीरो, मतलब जीरो रीडिंग आ गई, फिर उसके ऊपर हम वाच गिलास रखते हैं, कांच की, देखो आपने देखी होगी ना, छोटी सी कांच की वाच गिलास मिलती है, देखो ऐसे 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 गोल होती है, ये कांच की होती है बिल्कुल, इसको वाच गिलास बोलते हैं। कांच, कांच का गिलास का मतलब कांच की, तो इसको वाच गिलास बोल देते हैं। और ऐसी होती है, इसमें बीच में, यानी जैसे हथेली मैंने बना दी ना, इस हथेली के अंदर आप क्या कर सकते हो, पानी डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे हथेली इस बीच में से वो दबी हुई होती है, इसमें हम कुछ डाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, स्पैचुला की हेल्प से, इसकी हेल्प से थोड़ा इसमें NaOH डाला, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, वाच गिलास को बैलेंस के ऊपर रख के, बटन होता है सेट जीरो, उसमें दबा दोगे, रीडिंग कितनी होगी, जीरो, इसका वेट भी जीरो कर दिया। अब आपने धीरे धीरे इसमें डाला, कितना डाला है नीचे, 5% बोल रखा है, 100 बनाना है, लेकिन ये 5 का मतलब होता है 5 ग्राम ले लो, बोलो क्या ले लो, 5 ग्राम। 5 ग्राम इसके ऊपर रख के तोल दो, जब रीडिंग आ जाए 5 ग्राम, जल्दी जल्दी करना है हमें, लेट नहीं करना, क्योंकि नमी सोख लेता है, मैंने बताया। क्या अब डालोगे 5 ग्राम, लेकिन 5 नहीं होगा, क्योंकि उस 5 ग्राम के अंदर हो सकता है ये सिर्फ 4.8 ग्राम ही, 0.2 ग्राम तो नमी आ गई, गीला हो जाता है जल्दी। तो इसलिए इसका वेट है ना, जब भी हम लेते हैं, जो हम लेते हैं वो हमारा हमेशा ही आमतौर पे गलत होता है। गलत हमारी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि इसका नेचर है ऐसा, प्रकृति है इसकी ऐसी कि नमी सोखता रहता है इन्वायरमेंट के अंदर से। तो इसलिए हमने डिब्बा खोला और उसको एकदम बंद भी कर दो, NaOH के डिब्बे को कभी भी खुला नहीं छोड़ना, लो और एकदम बंद कर दो, नहीं तो उसका पानी सा बन जाएगा उसके अंदर। और हमने ऐसे तोल लिया, तोलने के बाद देखो इस NaOH को हम इसमें डाल देंगे, 5 ग्राम जो तोला इसके अंदर, क्या पता वाच गिलास पे थोड़ा सा लगा रहे, और थोड़ा पानी इस पे डालो, और यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे फनल, तो क्या लगा देंगे, फनल की सहायता से हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा डालेंगे और इसको हिला देंगे ऐसे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे, हिला देंगे, यहां तक नहीं करेंगे, जब वो घुल जाए बिल्कुल पूरा, फिर ऊपर से हमारे पास ड्रॉपर भी होते हैं ना, देखो आपने ऐसे देखे होंगे, देखो इस तरह से, देखो ऐसे ड्रॉपर होते हैं, ऊपर देखो यहाँ पे ऐसे बल्ब सा लगा हुआ होता है ऐसे, उसको हम प्रेस करते हैं, इसमें खिंचा आ जाता है, तो पानी फिर ड्रॉपर की सहायता से आखिर में डाल देते हैं, और बिल्कुल इस मार्क तक आना चाहिए पानी, बिल्कुल इस मार्क तक। तो मार्क तक आए तो कैसे आए, क्योंकि ये तो पानी जैसा है, देखो इसमें जो मैंने मार्क बताया, देखो इसमें ऐसे कंकेव सरफेस दिखेगा, तो ऐसे पानी आपने देखा, देखो थोड़ा ऐसे दिखता है, देखो ऐसे, तो इसका जो ये वाला कोना है ना, ये ऊपर वाला और ये कोना, ये देखना है हमें, ये नहीं देखना, जहां तक ये आ गया बोलो यहाँ तक, इसका मतलब 100 ml आपने पूरा कर दिया, आपने तैयार कर दिया सॉल्यूशन 5% NaOH का। बोलो आपने क्या कराया है, ये मेजरिंग फ्लास्क ले लिया आपने, है ना जी, 100 ml, बच्चा कहता है 5% बनाओ, तो भाई 100 ml की लेनी पड़ेगी, क्योंकि परसेंट का मतलब तो 100 ही होता है। तो उसके बाद आपने तोलना कितना है, 5 ग्राम, आपने इतना कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, तोलने के बाद इसमें आप डाल देंगे उसको, फिर पानी धीरे धीरे डालना है, थोड़ा डालो घोल दो। आप घर में कभी ऐसे करते हो कि जो भी आपको करना हो एकदम ज्यादा पानी डाल दो, आप हमेशा थोड़ा पानी लेते हो, थोड़ी चीनी डालते हो, उसको घोल लेते हो अच्छे से, जब घुल जाए फिर आवश्यकता अनुसार और पानी डालते हो, है ना। हम घर में तो क्योंकि शिकंजी बनाए तो टेस्ट भी, यहाँ पे टेस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो ना तो हाथ लगाना सॉल्यूशन को, ना कुछ और, ग्लाउज पहन के सारे काम करने, जो अपने ग्लाउज होते हैं वो होने चाहिए हमारे पास। और अपने जो गूगल्स होते हैं स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं, वो भाई आंखों में कोई वेपर ना चला जाए, यानी इन चीजों का हमें, और एक लैब कोट आता है व्हाइट व्हाइट, वो पहन के हमें अपने काम करो, ताकि कपड़े भी गंदे ना हो। तो जो 3 चीज है ना, वो हम खरीद के अपनी लैब के अंदर जरूर रखते हैं, अगर मान लो खराब हो जाए तो दोबारा खरीद सकते हैं। 3 चीज हमारे पास होनी चाहिए, एक तो ग्लाउस हाथों में पहनने के लिए, और दूसरे गूगल्स जो बिल्कुल एयर टाइट होते हैं ऐसे काम करते वक्त, और तीसरा अपना लैब कोट व्हाइट एप्रन जिसे बोलते हैं, और उसको बंद करके रखे, ताकि हमारे कपड़े काम किया दोबारा फिर टांग दिया अपना उसको निकाल के, और इस तरह से हम अपना सॉल्यूशन बना देंगे। तो आज जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ ये बताया है पहला तरीका, अगर परसेंट की फॉर्म में बनाना हो तो, किसकी फॉर्म में, लेकिन मैंने बताया ना, जैसे मनी के कई तरीके होते हैं, वो अपने जैसे रुपए, पैसे, डॉलर, कुछ कुछ, अब बच्चा हमेशा ये तो नहीं कहेगा 5% बनाओ। NaOH के सॉल्यूशन कभी, मैं एक शब्द बोलता हूँ नए, वो हम कल करेंगे डिस्कस, वो कह देगा जी 0.1, मैंने लिख के दिखा देता हूँ, बस बताऊंगा कल, 0.1 M बड़ा M लिख दिया, और कह देगा जी ये सॉल्यूशन बनाओ, और ये भी कह देगा जी 500 ml बनाओ, ये भी कह देगा ये 200 ml बनाओ। तो आप वो बना दो चाहे ज्यादा बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एकदम जो बोल देगा ना 0.1 M का, बड़े M का मतलब मोलरिटी होता है, क्या पता वो छोटा M लिख के ले आए,
तो उसको मोलिलिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? मोलिलिटी। क्या पता वो बड़ा एन लिख के ले आए। देखो तीन ही चीज होंगी बस, आप जितने भी सॉल्यूशन बनाओगे ना, इनके बारे में सिखाएंगे कल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे उनका और कोई तरीका ही नहीं है अपनी लैब में बनाने का, बस यही है। एक तो आज आपने सीखा परसेंट वाला, और दूसरा वो लोग किस फॉर्म में करेंगे? बड़ा एम मतलब मोलरिटी, इसको क्या बोलते हैं? MOLARITY, मोलरिटी। इसको बोलते हैं मोलरिटी, और इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो तीन तरह के सॉल्यूशन बनेंगे बस। बच्चा ये कहेगा ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, तो इनको कैसे बनाते हैं, इनकी काफी सारी बातें तो आप आज ही सीख चुके हो। ये मत सोचना ये नई चीज है तो इसमें कुछ और ही नया आने वाला है। इसके अंदर, इसके अंदर या यहाँ पे जो हम कल आपको बताएंगे, ये चीज यूज होनी होनी है कि भाई किसी चीज का फार्मूला क्या है, उसमें एटम क्या होते हैं, उन एटमों का मास क्या क्या है, जो लिस्ट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अभी जो मैंने आपको बताया इसमें से देखो, अब देखो जितनी चीज मैंने यहाँ पे बोल दी मैंने तो बोल दी, लेकिन इन बोली हुई चीजों में से आपको जो ये लग रहा है, आज मुकेश तो खैर छुट्टी पे है, लेकिन आप लोग वो अपने इसका देख लेगा अपना ऑनलाइन, क्योंकि हमें तो देखो डेली का प्रोग्राम शुरू कर दिया तो हमें तो डेली करना है ना जी। तो वो अपना ऑनलाइन देख लेगा या बाद में हमसे पूछ सकता है। तो आपको इनमें से लिखी हुई चीज में से कोई भी चीज अगर आपको दोबारा सुननी हो तो ये रिकॉर्डेड है हमारा, हमने रिकॉर्ड कर लिया है साथ के साथ, आप उसको दोबारा भी सुन सकते हो, या बिल्कुल आमने सामने तो हम होंगे ही, हम आपस में तो एक दूसरे को बताएंगे ही। तो इसलिए देखो पहली चीज क्या होती है कि ये घबराना बिल्कुल नहीं है कि जी ये क्या हो गया, है ना जी। हमारी जिसकी सीखने की नीयत होती है ना, तो मैंने ये बता दिया आपको, घोटने की जरूरत ही नहीं है, लिखे और मिलेंगे बिल्कुल सारी चीजें। आखिर में तो हम आपके लिए इतनी सहूलियत भी कर देंगे, एक बार बस मैं सिखा रहा हूँ आपको, जो भी सॉल्यूशन होंगे ना आपको ऐसा भी लिख के दे देंगे, इतना बनाना है तो इतने में इतना बोल दो, बन गया सॉल्यूशन। और इंस्ट्रूमेंटों का आपको पता ही चल जाएगा किसको मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं, जैसे आपने देखा इस टाइप के को मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं, ये देखा इसको स्पैचुला बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये अलग अलग है ना जी। तो फिर भी यदि कोई चीज आपको भी लगती है कि एक बार लो हम पूछ लेते हैं ये चीज, ये आपको कैसा लगा तो आप मेरे को बता दें। कल ये बड़ा हाँ जी, कल एक बार ये करके देख लेंगे, है ना। कल मैं ऐसे करूंगा पहले कि जो देखो ये जो मैंने अभी आपको ये चीजें बताई है ना, इधर देखो ये जो चीजें हमने यहाँ पे बनाई, जो मैंने लिखा देखो ये परसेंटेज लिखा या बड़ा एम लिखा ये लिखा, पहले थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा कल आते ही साथ। और जैसे ये बताऊंगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही चीज ले लेंगे, NaH ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी, और उसके सॉल्यूशन है ना चारों तरीके से बनाएंगे, फिर हम उसका परसेंट की फॉर्म में भी बना के दिखा देंगे कैसे बनता है, और साथ ही साथ ये बड़ा एम छोटा एम या बड़ा एन इनकी फॉर्म में भी हम बना के दिखा देंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि इनमें फर्क क्या होता है, क्या कैसे बनाया जाता है उसको। तो लेकिन वो तभी बनाएंगे जब हम इसको थोड़ा सा सीख लेंगे इनको। ठीक है जी, तो आज के लिए तो इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप देखो सुनने के लिए बैठ गए। आजकल यानी जो अपने अंदर वो होता है ना, क्या बोलते हैं जिसके अंदर, यानी बिठाना किसी को बड़ा मुश्किल काम होता है ना, लेकिन आप इतना कर पा रहे हो वही बहुत अच्छी बात है। और देखो आप केमिस्ट्री के अंदर आ गए तो केमिस्ट्री का ज्ञान हमें होना ही चाहिए, है ना। तो कम से कम और नहीं तो ये तो होना चाहिए ना कि हम डेली देखो कुछ कर रहे हैं, है ना, डेली काम हमारा चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।